हमारी खुदाई एक तरफ, हूरों का खेल एक तरफ, समझ गया। हूर का मामला है तो फिर गंभीर है, समझ गया। अब हूर के आगे कौन किसकी सुनेगा भैया। लेकिन मेरा मानना ये है, एक मौलाना साहब इस पर चिंतन करेंगे बाद में, कि करना चाहिए कि अब जनसंख्या मुसलमानों की भी काफी हो गई, पूरी दुनिया भर में ये नियम लागू है जहां भी इस्लाम है। तो अब इतने लोग ऊपर पहुंच रहे हैं शहादत दे के अपनी मजहब के लिए, तो हूरों देख, ये देखिए मतलब डिमांड और सप्लाई कर रही है, वैसे ही हर आदमी टोकन लेके पहुंच रहा है कि हमारी बात किधर है। तो कितनी हुरे हैं वो ये भी देखना पड़ेगा। कोई हम सुन रहे थे, कहीं कोई मौलाना कह रहे थे अपने तकरीर में, मौलाना साहब मुझे पता नहीं, मैं तो सुन लेता हूँ, वो कह रहे थे 35 फुट जाने कितने फुट लंबी होंगी वो हुरे। तो मैंने कहा आदमी तो 6 फुट से ऊपर कोई है नहीं क्या, ये क्या करेंगे, ये सब पेड़ पर चढ़ के बात करेंगे, झुट्टे ड्रामा नहीं। ये आप सब लोग मिलके 72 हूर वाला काम खत्म करा दो पहले, तो आधी समस्या सुलझ जाए मौलाना साहब, क्या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो में। खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत दोस्तों, कावड़ यात्रियों के मार्ग में पड़ने वाले जितने भी शराब और मांस की दुकानें सभी को बंद कर दिया जाएगा, और जितने भी रेडी पटरी वाले, ढाबे वाले और होटल वाले हैं, इन सभी को अपना लाइसेंस और सभी को अपना नाम स्पष्ट और साफ साफ शब्दों में लिखना होगा। आपको तो पता ही दोस्तों, बहुत सारे मुस्लिम जो हैं हिंदू देवी देवताओं के नाम से, हिंदू नाम से ये अपने ढाबे चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं इन्हीं मार्गों में। तो दोस्तों एक दुकान में ये पाया गया है कि एक मुस्लिम युवक हिंदू युवक के नाम से वहाँ पर रोजगार कर रहा था, मतलब नौकरी कर रहा था एक मुस्लिम सेठ की, किसी ढाबे में, किसी होटल में। तो दोस्तों उस पर खूब हंगामा हो गया है। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे, जो रावत साहब हैं, जो हिंदू धर्मगुरु हैं, इन्होंने एक ऐसी बात कही दोस्तों, ये जो स्पेशल कास्ट के लोग हैं, इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि ये सामने वाला कोई भी धर्म का हो, उनके धर्म का अपमान करना, उनकी हत्या करना, मतलब जितने भी कुकर्म होते हैं वो सभी अगर ये सब करेंगे सामने वाले के धर्मों के खिलाफ, तो दोस्तों इनको जन्नत मिलेगी, इनको 72 हुरें मिलेगी, ऐसा रावत जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। तो दोस्तों जैसे ही 72 हुरों की बात आती है, तब अमिताभ अग्निहोत्री जी खूब 72 हुरों के मज़े लेते हैं। वैसे नहीं दोस्तों, आप गलत मत सोचिए, उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। मज़े लेना मतलब शब्दों से मज़े ले रहे हैं, और इनको इतना नीचा दिखा रहे हैं कि दोस्तों आप देखकर हंस पड़ोगे, एक तरह से पेट पकड़ के हंसोगे, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऐसा तंज कसा है डिबेट में इन खास वर्ग के लोगों पर। तो दोस्तों शुरू से अंत तक डिबेट लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मौलाना साहब इस्लाम क्या कहता है, मौलाना साहब एक मिनट, इस्लाम क्या कहता है एक विषय, सनातन क्या कहता है एक विषय, ठीक। लेकिन जब वो बिजनौर में, अमरोहा में, संभल में, मुजफ्फरनगर में, जी ढाबे पर क्या हो रहा है समझना वो है। इस्लाम क्या कह रहा है, हिंदुत्व क्या कह रहा है, वेद में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा, वो छोड़ो, उससे मामला नहीं सेटल हो रहा। मसला ये, उस आदमी ने कहा कि इस ढाबे के मालिक शुद्ध वैष्णव पंडित ढाबा, क्या शुद्ध भी है, वैष्णव भी है, पंडित भी है, क्या सारी विशेषण लगा दिए भैया ने नेम प्लेट में, बोर्ड में। उस ढाबे के मालिक मुसलमान, और उन्होंने एक तजम्मुल नाम के लड़के को गोपाल बना खड़ा कर दिया, बोले चल जा बेटा लड़ जा, कहते हम गोपाल है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इसके पीछे का खेल क्या है, बस उतनी सी बात है। बाकी तो कुरान में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, उससे थोड़ी ना मुजफ्फरनगर में व्यवस्था चलेगी। एक नजरिया अभी आजकल ये है कि लोग जो है, ये जो हुकूमत है और हुकूमत के जो लोग हैं और कुछ संगठन हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ, ये इनका सोचना है, इन लोगों का सोचना है जो इस तरह की हरकत करते हैं कि अगर हम अपना नाम जाहिर कर देंगे तो ये हमें नौकरी से निकाल देंगे, हम अपना नाम जाहिर कर देंगे तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। और ये हुकूमत है और यहाँ हुकूमत के जो संगठन है, ये मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं और कारोबार करने नहीं देते। इस तरह की बातें इनके ज़हन और दिल दिमाग में। ठीक है मौलाना साहब, झूठ की भी कोई इंतहा होनी चाहिए। मुझे 10 जगह ऐसी बता दो जो मार्च 2017 के बाद से 10 ऐसी दुकानें बता दो जो इसलिए बंद करवा दी हो, चाहे शासन ने और चाहे सड़क के लोगों ने, कि भाई इसका मालिक रफीक है। किसने बंद करा दी? टुंडे कबाब नहीं बिक रहा, करीम नहीं काम कर रहा, भदोई में सबको भगा दिया, बनारस में बनारसी साड़ी कौन बना रहा है मौलाना साहब? कौन बना रहा है? जो लुंगी बांध रहे हैं चेक की, वही बना रहे हैं ना, ज्यादातर मुस्लिम बना चेक की लुंगी और बनियान वही लोग बना रहे हैं ना। भदोई में कालीन का सेठ हिंदू है, लेकिन कालीन बनाने वाला मुसलमान है। ये कैसे तर्क हो सकता है कि सरकार ऐसी है कि जी अगर हम अपना नाम तजम्मुल से गोपाल नहीं रखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सब तो काम, जितनी योग्यता है उतना काम सब कर रहे हैं।
क्या हिंदू क्या मुसलमान। लेकिन जब तक इस बीमारी का वायरस नहीं पकड़ में आएगा कि वो कौन सी इच्छाएं हैं जो इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि रफीक को राम बना के खड़ा करो। राव साहब, बिल्कुल हमारी मूर्ति पूजा में आस्था नहीं, लेकिन गणेश जी की मूर्ति लगाओ गले के ऊपर, शंकर जी की लगाओ, हमारे लिए तो कुफ्र होना चाहिए, बुत परस्ती है ही नहीं। महाराष्ट्र में एक नया कार्यक्रम शुरू हो गया है ठाकरे ब्रदर्स के द्वारा, क्या कि केवल मराठी चलेगी। मेरी चिंता यह है कि कहीं वो ये ना कह दें कि अजान से लेकर नमाज तक मराठी में होगी, क्या मुंबई में, तब क्या करोगे? 1400 साल का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चनकट मार रहे हैं सटासट, बोले मराठी नहीं बोलता, बोले मारो इसको। मौलाना साहब, लव जिहाद पर बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वो स्टैंड नहीं लिया जो लेना चाहिए। आप तो बुत पूजा के बुत परस्ती के खिलाफ हो ना। शायद इसीलिए शेर लिख गए होंगे पहले के लोग कि उम्र तो सारी कटी इश्क के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अच्छा, इश्क में बुत परस्ती चलेगी। लड़का तो बिरला मंदिर में आके शादी कर रहा है मुसलमान होते हुए, नहीं, वहां तो तुलसी पत्ता गंगा जल सब चढ़ा रहा है ना भगवान पर। आप लोगों ने इस पर चिंतन नहीं किया मौलाना साहब? बात यह है कि मैंने शुरुआती दौर में पहचान छुपाने को गलत करार दिया। मैंने अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर भी मैंने तीनों अंदाज में मैंने कहा गलत है, गलत है। अब फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस तरह काम करते हैं गलत करते हैं, जो भी उनका सोच हो, जो नजरिया हो, 2 पैसा कमाने का हो या कोई कुछ भी हो, बहरहाल। अब तीसरी बात यह कि जो इन्होंने कहा कि तीसरी मौलाना साहब इसको 2 पैसा कमाने के इससे मत जोड़िए। यहीं से आप उनके लिए कवर फायर देते हो जब आप कहते हो 2 पैसा कमाना। ना, रफीक बन के 2 पैसा क्यों नहीं कमा सकता? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो भी नजरिया हो उनका मैं नहीं कह सकता, बहरहाल मैं उनके नजरिए का समर्थन नहीं करता हूं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि वो लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा बिजनेस न चल सके, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं। जब आप गणेश जी को मानते नहीं, जानते नहीं, शंकर जी को जानते नहीं, मानते नहीं, हनुमान जी को जानते नहीं, मानते नहीं, उनकी फोटो मूर्ति रख के गले पे क्यों धंधा कर रहे हैं और उनके नाम से ढाबा क्यों खोल रहे हैं? इसके पीछे आपका इंटेंशन गड़बड़ है मालिक। सारी कहानी एक तरफ, वो था ना कि जोरू का भाई एक तरफ, वैसे सारी कहानी एक तरफ। मूल बात यह है। अब इनके यहां पर इस्लाम के अंदर ये भी एक जिहाद है कि अगर आप किसी काफिर को झूठा खिलाते हो तो भी आपको 72 हूर मिलती हैं। अगर आप उसका धर्म भ्रष्ट करते हो, किसी भी तरीके से जबरदस्ती करते हो, चोरी से करते हो, थूक मिला के, पेशाब मिला के, मांस खिला के, बीफ खिला करके, तो भी आपका इस्लाम के अंदर तो झंडा ऊंचा रहने वाला है। ये इनकी सोच है, जिहाद मानसिकता। समझ गया, सारा बवाल 72 हूरों का है। वाह, 72 हूरों का है, बाई होर कैंट बाई क्रुक। इनके दिमाग में ये चीज बैठा दी गई है कि तुम किसी तरीके से काफिरों का धर्म भ्रष्ट करो, उनकी मूर्ति तोड़ो तो भी आपको 72 हूर मिलेगी, उनको बीफ खिलाओ तो भी आपको 72 हूर मिलेगी। यानी अल्लाह आपको ऊपर प्रसन्न होगा। जब ये इस प्रकार की मानसिकता अगर होगी तो वो नाम बदलने, मैं समझ गया। सारी खुदाई एक तरफ, हूरों का खेल एक तरफ, समझ गया। हूर का मामला है तो फिर हाँ गंभीर है, समझ गया। अब हूर के आगे कौन किसकी सुनेगा भैया। लेकिन मेरा मानना ये है, एक मौलाना साहब इस पर चिंतन करेंगे बाद में, कि करना चाहिए कि अब जनसंख्या मुसलमानों की भी काफी हो गई, पूरी दुनिया भर में ये नियम लागू है जहां भी इस्लाम है। तो अब इतने लोग ऊपर पहुंच रहे हैं शहादत दे के अपनी मजहब के लिए, तो हूरो देख, ये देखिए मतलब डिमांड और सप्लाई कर रही है, वैसे ही हर आदमी टोकन लेके पहुंच रहा है कि हमारी 72 किधर है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोग। तो कितनी हूरें हैं वो ये भी देखना पड़ेगा। कोई हम सुन रहे थे, कहीं कोई मौलाना कह रहे थे अपने तकरीर में, मौलाना साहब मुझे पता नहीं, मैं तो सुन लेता हूं, वो कह रहे थे 35 फुट जाने कितने फुट लंबी होंगी वो हूरें। तो मैंने कहा आदमी तो 6 फुट से ऊपर कोई है नहीं, क्या ये क्या करेंगे? ये सब पेड़ पे चढ़ के बात करेंगे? ओ भाई, ऐसा कोई झुट्टे ड्रामा नहीं। ये आप सब लोग मिलके 72 हूर वाला काम खत्म करा दो पहले, तो आधी समस्या सुलझ जाए मौलाना साहब। क्या मैं बता रहा हूं, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। कोई आत्मघाती आतंकवादी नहीं बनेगा, 72 हूर वाला कंसेप्ट खत्म करा दो। लेकिन आप लोग भी नहीं मानते, आप 72 हूरों को ब्यूटी पार्लर से निकाल के पेश कर रहे हो कि इतनी सुंदर होंगी, इतनी सुंदर होंगी, तो झेलो। पहलगाम वो लोग आए थे, वो भी इसी उम्मीद में आए थे, क्या
अपनी शक्ल नहीं देखी शीशे में, लेकिन 72 हूरों के चक्कर में तो आए थे। मैं जानता हूं। ये 72 हूर वाला मसला सुलझवा दो, नहीं तो ऐसे ही बवाल चलता रहेगा। लिख लो क्या, जिसे देखो तो हूर के चक्कर में पागल है, जिसे देखो तो पागल, हूर के चक्कर में रात रात भर जग रहा है, उनके ख्वाबों में खोया हुआ है कि हूर मिलेंगी, और यहां खाने को रोटी नहीं मिल रही, वहां हूर के चक्कर में बंदूक लिए घूम रहे हैं, थूका थाकी कर रहे हैं। क्या यह सच है कि आपके ऐसे लोगों का मंतव्य यह है कि हिंदू की आस्था के इस 10 दिनों में 11 दिनों में उसको पानी मिले तो थूका हुआ मिले, दाल मिले तो थूकी हुई मिले, उसको कुछ और चीज मिले तो उसमें मूत्र मानव वेस्ट मिला हो, ह्यूमन वेस्ट? क्या अगर ऐसा है तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? और इस पाप को ढकने के लिए आप गंगा जमुना और भाईचारा को खड़ा करेंगे क्या? नहीं। आप हमसे कहते हो कि थूका हुआ पी जाओ, बोले क्यों? बोले गंगा जमुना की जय, भाईचारा की जय। अच्छा जी, क्या आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कुछ चीजों से आपको भी नफरत है रावत साहब? क्या कोई हिंदू दुकान खोले खाने पीने की, जहां मुसलमान भी आते हो, और उसमें वो 10-10 ग्राम वो भी घोट के मिलाता रहे, और आपको पता लग जाए तो क्या करोगे? गंगा जमुना के नाम पर रूह अफ़ज़ा पी के निकल जाओगे? बता दो ना हमको अपने सीने पे हाथ रख के। मैं नाम नहीं लेना चाहता जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा नफरत है। बैंगन के भरते में ग्राइंड करके 2 चमचे वो भी डाल दिया, खा लोगे? अगर खा लो तो हम रावत साहब से भी कहेंगे चलो पत्थर रखो छाती पे, पी जाओ जूस, अब जैसा भी हो। क्या आप खा लेंगे? उसका टुकड़ा दिख जाए तो आप बवाल कर देते हो, हिंसा हो जाती है। मुरादाबाद में क्या हुआ था, पुरानी बात बता रहा हूं, सैकड़ों लोग मारे गए थे, थाना फूंक दिया गया था। मालूम है मौलाना साहब? आपको तो याद होगा, नहीं याद होगा तो कम से कम बुजुर्गों ने बताया होगा। विश्वनाथ प्रताप चीफ मिनिस्टर थे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। क्या हुआ था? ईदगाह में किसी ने एक खबर फैला दी कि ईदगाह में फलाने वर्ग के हिंदू लोगों ने 2 सुअर छोड़ दिए। सुअर किसी ने नहीं देखा, दंगा शुरू हो गया। क्या? क्यों? कोई उसकी पकौड़ी बना खिलाए आपको तो तकलीफ होगी ना, और बाद में उसका वीडियो भी आ जाए तो आपके गले में तो पकौड़ी फंस जाएगी। है क्या बात कर रहे हैं? और आप दूसरे से कहते हो नहीं इसमें क्या, मान लो आधा चम्मच मूत्र होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, पी जाओ टॉनिक समझ के, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इस बात का निस्तारण होना ही चाहिए। गंगा जमुना सिर माथे, भाईचारा सिर माथे, सारी बातें सिर माथे, लेकिन छद्म और प्रपंच स्वीकार नहीं होना चाहिए। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी के तंज, अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से एक विशेष वर्ग की खिंचाई की है और अपनी बात रखी है, ये सब देखकर आपको मजा आया होगा और आपको आनंद भी भरपूर आया होगा और आप कुछ सोचने पर विवश भी हो गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। अगर ये डिबेट वीडियो अमिताभ अग्निहोत्री जी के आपको पसंद आई तो दोस्तों इस चैनल को, द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।